दूसरा बाबर को आपने लाया, तो बाबर फिर हुमायूं औरंगजेब अकबर को लेके आया कि नहीं? वो तो लाते हैं। सेमीफाइनल जीत लिया, फाइनल जीतना है। कड़ी टक्कर देने वाले हैं बीजेपी को। कौन? कांग्रेस ने बोला है जी। आप भी क्या बात बोलते हैं। मैं तो पहला बार सुना कि कांग्रेस अभी भी बोलने का ताकत रखते हैं। मेरा लगता है राहुल गांधी का उम्र जितना है उतना ही सीट मिले, लेकिन मोदी जी का सामने बॉलिंग कौन करेगा? वो व्यक्ति का नाम बताओ ना। देखिए, मैं 22 साल कांग्रेस में रहा, तो कांग्रेस का अंदर का बात जानना ये तो एक मेरा आर्ट है। एक राहुल जी का ये भी एक गलत बात है कि तुम्हारा दादा प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा नानी प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा माँ बिना प्रधानमंत्री देश को चलाया, तब तो ओबीसी का बारे में आपने कभी सोचा नहीं है कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। और अब 3 राज्यों में शानदार चुनावी जीत आप लोगों ने हासिल की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो हम कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सेमीफाइनल जीत लिया, फाइनल जीतना है, वही सोच रहा हूँ, और आगे और पीछे अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि 2018 का बीजेपी को रिजल्ट याद करना चाहिए, जब इन तीनों ही राज्यों में, जहां पर आज 2023 में बीजेपी जीती है, उस समय कांग्रेस जीती थी। ये अलग बात है कि 2019 में बीजेपी की सरकार बन गई, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो उनका ये कहना है अभी उनके पास वक्त है। ऐसा नहीं है कि अगर 3 राज्यों में चुनावी हार हुई है या 5 राज्यों में हार हुई है तो उनका मनोबल डाउन हो गया है। उन्होंने कहा है 24 में बड़ी और कड़ी टक्कर देने वाले हैं बीजेपी को। कौन? कांग्रेस ने बोला है? जी। आप भी क्या बात बोलते हैं। क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा है इस पर? मैं तो पहला बार सुना कि कांग्रेस अभी भी बोलने का ताकत रखते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस अभी भी बोलने की ताकत नहीं रखती है? मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो यही बात है कि पहले ही कांग्रेस का जो था ये 3 चुनाव रिजल्ट का बाद वो तो क्रीज से बाहर है, वो तो अभी क्रीज में भी है ही नहीं हो। आपको नहीं लगता है कि कहीं पर भी मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है? मैं मुझको तो दिखाई नहीं देते। आपको देखते हैं अभी? मुझको तो दिखाई नहीं देते हैं कांग्रेस को। देश भर की 200 अभी कांग्रेस का एक लड़ाई चल रहा है कि 2014-2019 कम सीट मिलने में वो अपना ही एक फाइट चल रहा है भाई। उनका जो अभी मेन जो मिशन है कि 19 से उनको ज्यादा मिले 2 सीट, कि 19 से कम ना हो जाए, वो तो अपना क्रीज बसाने का चक्कर में है अभी। ये कांग्रेस के अंदर की बात आपको कैसे पता है? देखिए, मैं 22 साल कांग्रेस में रहा, तो कांग्रेस का अंदर का बात जानना ये तो एक मेरा आर्ट है। उधर सीडब्ल्यूसी होते रहेगा और मैं आपको, मेरा पास आइए, मैं रिजोल्यूशन आपको बताते रहूंगा। लेकिन देश भर में 200 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपस का मुकाबला होता है। वो नहीं, 200 ऐसा सीट है जो 200 सीट में कांग्रेस को बीजेपी का हाथ में सीधा हारना है, ऐसा ही सीट है, कोई मुकाबला वाला सीट नहीं है। दूसरा सीट में बीजेपी का हाथ में आरजेडी हारेगा, दूसरा सीट में बीजेपी का हाथ में समाजवादी हारेगा, लेकिन 200 ऐसा सीट है जो सीट में बीजेपी का हाथ से कांग्रेस को हारना है। तो अभी से आपने अनाउंस कर दिया ये। कहाँ है कोई? जिस दल का लीडर अपना स्टेट छोड़ के पूरा नॉर्थ से साउथ तक यू टर्न लेते हैं, वो पार्टी का मोरल क्या है, उस पार्टी में मनोबल क्या होता है, आप बताइए। तो बार बार ये सवाल जब इंडिया गठबंधन के साथियों से पूछा जाता है, कल यहीं पर अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पहले तो हमारा एजेंडा इनको हराना है, प्राइम मिनिस्टर तो बाद में डिसाइड हो जाएगा हमारा। वही बात है, आपको बैट्समैन का आपको विकेट लेना है, लेकिन बॉलर का नाम आपका मालूम नहीं है कि बॉल कौन करेगा। आप बोलते हैं मेरा एजेंडा तेंदुलकर को आउट करना है, लेकिन बॉलिंग कौन करेगा भाई? बॉलर का तो नाम बताओ। वो नाम नहीं है, वो नाम चुनाव का बाद तैयार होगा। अगर कोई लोग बोलते हैं मैच का बाद में फिक्स करूंगा बॉलिंग कौन करेगा बैट्समैन को, तो ऐसे थोड़े होते हैं। वो बताते हैं हमारे पास बहुत सारे नेता हैं। प्रॉब्लम वही है, लेकिन बॉल तो एक ही को करना है ना। आपका पास नेता तो बहुत है, मैं तो टीवी में हर दिन देखता हूं, एक ना एक नेता आते ही रहता है। बीजेपी का पास एक नेता है, आपका पास 100 नेता है, वो तो मैं मानता हूं।
उसमें तो कोई पर दुर्योधन भी वही बोलता था ना कि हम लोग 100 भाई है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका पास नंबर है, मैं मानता हूं नेता का नंबर आपका पास बहुत है। दुर्योधन आप किसको बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको यही बोलता हूं कि जब दुर्योधन को बोला, जब ये डिबेट हुआ कि आप सकेगा, भाई मैं 100 भाई हूं, मैं क्यों नहीं सकूंगा। तो अपोजिशन का ही है, हम लोग इतना लीडर हूं, अखिलेश यादव से लेकर लीडर का तो कोई कमी नहीं है, और सबसे बड़ा लीडर राहुल जी तो है ही, तो लीडर का तो कोई कमी नहीं है। लेकिन मोदी जी का सामने बॉलिंग कौन करेगा, वो व्यक्ति का नाम बताओ ना। राहुल गांधी बड़े आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, जब भी उन पे सवाल पूछो, और अभी हाल ही में मैं देख रही थी सितंबर महीने में आपने कहा था कि कई बार मन होता है मैं मोदी जी से कहूं कि एक चंद्रयान में गांधी परिवार के लोगों को बिठाकर और कहीं और देश भेजने का की बहुत बात। समस्या समाधान हो जाएगा तुरंत। ऐसा ऐसा अगर फैसिलिटी दे देते हैं तो देश का बहुत समस्या तुरंत ही समाधान हो जाएगा। कहाँ ले जाने की बात करते हैं आप? संग्रह में, संग्रामा में। मैं ऐसे, आपने मेरा भाषण का बात मैं बोला, हाँ, आपके मैं भाषण भाषण ही का जिक्र बात कर बोल रही रहा हूं। हूं। राहुल गांधी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर आंसर किया गया है, और उनका ये कहना है कि बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, नेहरू जी तो जेल में रहे और उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है। इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अरे नेहरू जी भी जेल में रहे, गांधी जी भी जेल में रहे, जेल का तो इशू नहीं है ना, जेल का बाद वाला इशू है। ये जो अभी धीराज साहू आप देख रहे हैं ना, उड़ीसा में सांसद, उनका पिताजी भी जेल में थे फ्रीडम मूवमेंट का समय। तो मसला फ्रीडम मूवमेंट में कौन जेल में था वो नहीं है। आप जेल में निकालने का बाद पटेल जी का जगह में आपको बैठने का मौका मिला प्रधानमंत्री, फिर आप देश के लिए क्या किया, डिबेट उधर से शुरू होता है। फ्रीडम मूवमेंट का समय में तो डिबेट नहीं है, डिबेट बाद में होता है। और ये एक राहुल जी का ये भी एक गलत बात है, जैसे वो बताते हैं नेहरू जेल में था, क्या वल्लभ भाई पटेल जेल में नहीं था, गोपीनाथ बरदलोई जेल में नहीं था, सुभाष बोसो जेल में नहीं था। तो उनका खाली उनका नाना का याद है, हमारा सारे लोगों का याद हमारा है। डिफरेंस वही है ना। आपका देश में ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस को जिंदा रखने चाहते हैं, वो करवा लेते हैं काउंट। तो मेरा मानना है राहुल जी, आप सोशल मीडिया में आप काउंट कीजिए, हम ईवीएम में काउंट करेगा। आपका काउंट सोशल मीडिया में होने दीजिए, हमारा काउंट ईवीएम में होने। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे वो तो सारे, आप चुनाव हारने का बात, वो तो तेलंगाना का सीएम को रिजाइन करवा ले, फिर हल्ला करे। एक ही साथ चुनाव हुआ, एक ही ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, तो कोई भी कांग्रेस का नेता ईवीएम पर क्वेश्चन लाने का पहले तेलंगाना का सीएम को बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि आप ऑन मॉरल ग्राउंड आप रिजाइन कर दीजिए। उन्होंने तो रिजाइन नहीं किया है, तो इशू ही नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों बोल रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए भाई, चुनाव हारने का बात तो आप इतना तो प्रीमियम देना पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ बोलना है। वो तो भाई हम भी हारेगा तो हम भी कुछ बोलेगा, इसका कारण हार गया, उसका कारण हार गया। इतना तो आप पॉलिटिशियन को तो इतना तो सिंपैथी दिखाइए ना। आप कांग्रेस पार्टी को इस तरह से खारिज कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं, बाकी के भी इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं। अगर बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस का एक उम्मीदवार खड़ा होता है देश भर में, तो फिर तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी ना। इंडिया अलायंस क्या चीज है? इंडिया से तो इंडिया खत्म हो गया, फिर अलायंस होने से क्या? इंडिया का लास्ट ए वर्ड ही तो अलायंस है। तो फिर इंडिया अलायंस बोलने से तो इंडिया का पीछे डबल ए लग जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बोलूंगा? नहीं, आप देखिए, आपका हाथ में इतना बड़ा यूपी अलायंस था, फिर आप इंडिया अलायंस क्यों बना? इसका ऊपर भी तो एक इंक्वायरी होना चाहिए ना। अभी गृह मंत्री जी ने बताया सांसद में, आपका पास इतना बढ़िया नाम था, जो नाम का दम पर आपने देश को 2-2 बार प्रधानमंत्री दिया, फिर आपने अलायंस का नाम क्यों आपने छोड़ दिया? मतलब आपको ड्रेस सेंस करके पब्लिक का पास आपको जाना है हर बार जी। लेकिन इंडिया तो अभी क्या 1947 का इंडिया है क्या, 1952 का इंडिया है क्या? वो तो नहीं है, लोग तो समझते हैं। ये कोई अलायंस नहीं है, ऐसा ही है।
आपको लग रहा है कि अगर एक साथ आ भी जाएं तो भी बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे देखिए ये वो लोग? बात नहीं है। आपका पास इशू क्या है? आपका पास इशू है कि मोदी को हटाओ, लेकिन मोदी को क्यों हटाना चाहिए? देखिए लोगों का सामने जब आप जाते हैं, आप बोले हैं भाई आप मोदी को हटाओ। अरे भाई मैं तो मान लिया मोदी जी और आपको ठीक है, आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं वोट देने का पहले मुझको तो सोचना पड़ेगा ना, मैं मोदी जी को क्यों हटाऊं? वो वो बार बार मुद्दा। ओबीसी की बात करते हैं, वो जातिगत जनगणना की अरे बात भाई करते हैं, खुद महंगाई रोजगार के मुद्दे पर आप लोगों को ये घेरते हैं। बताइए, खुद नरेंद्र मोदी देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद ही ओबीसी से आते हैं, तो राहुल गांधी का ओबीसी प्यार अभी क्यों हुआ? आप जो शासन में था तब आप ओबीसी के लिए क्यों नहीं सोचते हो? ओबीसी लोगों का तो मन में यही प्रश्न होता है ना कि तुम्हारा दादा प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा नानी प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा मां बिना प्रधानमंत्री देश को चलाया, तब तो ओबीसी का बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। अभी क्यों सोच रहे? तो उससे ज्यादा वोट निगेटिव हो जाता है उनको उनका। लगता है ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है नहीं बीजेपी। नहीं, अन्याय कौन किया? अन्याय तो आप ही ने अन्याय किया। आपने मौका मिला, आप तो एक भी ओबीसी को पीएम नहीं बनाया। आपने क्यों जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया? क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने इंदिरा गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने राजीव गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने सोनिया गांधी को यूपीए का अध्यक्ष का क्यों बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? और जर्नलिस्ट को पूछते हैं भाई आपका बीच में कौन कौन ओबीसी है बताओ। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई कांग्रेसियों, आपने देश को जितना प्रधानमंत्री दिया, इसमें आप एक ओबीसी को क्यों प्रधानमंत्री नहीं दिया? अभी भी दम है कांग्रेस को कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट नहीं, हमारा फलाना ओबीसी लीडर पीएम का कैंडिडेट है, मेरा कुर्सी प्रोटेक्ट रहेगा और बाकी बीजेपी को मैं ज्ञान दूंगा। आप क्यों ये सब बोलते रहते हो? और जातिगत जनगणना, अरे जिसके करे ना, मुद्दे को हम भी लगातार उठाते रहे असम राहुल में गांधी। जातिगत जनगणना लगा दिया हूं। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया कि आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। सब एक मंत्री नहीं, अकबर थे, सिर्फ पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कहना है कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं। एक अकबर को आपने मौका दिया तो दूसरा बाबर को आपने लाया, तो बाबर फिर हुमायूं औरंगजेब अकबर को लेके आया कि नहीं? वो तो लाते हैं। मैं तो कोई बिना हिस्ट्री से नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन असम में भी हम जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जाति है, उनका परसेंटेज कितना है, क्या फॉरवर्ड मुस्लिम ही सारे सुविधा लेके रखते हैं कि भाई हमारे तो हिंदू का ओबीसी एसटी एससी, हमें तो एक सिस्टम बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब का कारण। मुस्लिम समाज में तो ये नहीं बना है। तो सिर्फ मुस्लिम समाज का क्यों करवा रहे हैं? हिंदू का तो हो चुका है ना। हमारा आपने तो क्या वो आंकड़े जारी किए? हाँ, हमारा तो फिंगर टिप्स में ही असम में ये कम्युनिटी इतना है, ये कम्युनिटी इतना है। वो तो चुनाव लड़ने के लिए ना, लेकिन देखिए, क्या इस तरह जैसा कि बिहार ने देखिए, जारी किया, क्या वैसे असम की सरकार ने उसमें जारी क्या किया आपके प्रॉब्लम नेतृत्व है? में? अरे आप कितना है, मैं कितना है, जानने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जहां मैं नहीं जानता हूं उसमें जाके जानना जरूरी है ना। हमेशा आप देखिए, जब जाति का बात आते हैं आप हिंदू का तरफ अंगुलियां लगा देते हो, लेकिन सबसे जातिगत जनगणना का जो इंपॉर्टेंस है ये मुस्लिम समाज में है। इसलिए मुस्लिम समाज का जो पिछले वर्ग का लोग है, उनको जातिगत जनगणना नहीं होने का कारण उनको कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। पसमानदा मुसलमानों की बात बस कर रहे हैं? हमारा असम में उसका नाम अलग अलग है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं अभी अगर देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एम्पावरमेंट का दृष्टि से, अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं
तो मुस्लिम का बीच में एक जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन भरोसा कैसे देंगे आप उन लोगों के बीच में? मुस्लिम समाज को क्या ऐसा नहीं लगता है कि असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ दिमाग में एक अलग ही बीज लेकर चल रहे नहीं, हैं? नहीं, नहीं। मदरसे को बंद करो नहीं, नहीं। और अकबर को कहो कि ये तो कई सारे नहीं, अकबर नहीं, बाबर नहीं, लेकर नहीं, आएंगे ये आपको और फिर पर्टिकुलर मुस्लिमों नहीं, की ही नहीं, जनगणना नहीं, करवाओ। नहीं, ये आपको लगता है जब मुस्लिम समाज का जनगणना होगा, मुस्लिम समाज का अंदर कौन कौन बैकवर्ड है आपको पता चलेगा, उनका एम्पावरमेंट होगा। आप एक ब्लॉक कर देते हैं, हिंदू का पूरा जातियों का लिस्ट दे देते हो और मुसलमान को मुसलमान बोलते हो, इसका साथ तो अन्याय होते हैं। अगर हिंदू का आपने 200 जाति का गिनती करवा देते हो तो मुसलमान समाज का बीच में तो भी वो गिनती होना चाहिए, तभी जाके एम्पावरमेंट होगा। जातिगत जनगणना क्यों चाहिए? एम्पावरमेंट के लिए ना। तो एम्पावरमेंट तो मुसलमान समाज में भी होना चाहिए। तो मुसलमानों की जनगणना आप करवा रहे हैं, हिंदुओं का आप कह रहे हैं कि उंगली पे रटा हुआ है। हाँ, मेरा तो असम का उंगली में है। लेकिन वो तो लोगों को नहीं पता है ना, जो लोगों को आपकी ही बता उंगलियों पर दूंगा। आंकड़ा है वो लोगों को नहीं पता लोगों है। ही बता दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम ही 2 भाई है, 2 भाई का कितना घर में किसका कितना फैमिली है वही बताना है। देखिए आप ये हिंदू आपके भाई, फिर मुसलमान क्या हुए? नहीं, मुसलमान बड़ा भाई है, उनका एम्पावरमेंट के लिए ज्यादा कोशिश होना चाहिए। आप देखिए, हिंदू का जब जनगणना का बात बोलते हैं तो उनका साथ आप ऐसे दिखाते हो कि उससे आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करने वाला है। नहीं, अभी भारत में हिंदू जाग चुका है, हिंदू जानते हैं कि हम एक है, हमारा 2 भाई है, हम देख लूंगा हम कितना कहाँ है। वो वाला राहुल गांधी जो स्मार्ट दिखाता है ना कि मैं हिंदू को बात दूंगा, जनगणना का बात बोलते, मध्य प्रदेश में उल्टा पड़ गया, राजस्थान में उल्टे पड़ गया। इसलिए जब राहुल गांधी बोलते हैं ओबीसी का जनगणना होता है, लोग को फंडामेंटली सोचता है इसका पीछे कोई राज होगा, नहीं तो ये क्यों अचानक बोलना शुरू किया, कोई लेफ्टिस्ट ने इसको सिखवा दिया होगा, चलो अभी इसको चलाओ। आप 7 साल में जो बात नहीं कर रहा है, आप जब तुरंत बात करता है चुनाव सभा में, लोगों का मन में डाउट आ ही जाते हैं, क्या वो हिंदू को बांटने का कोशिश कर रहा है? जब आप मुस्लिमों की जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं उनको ताकत देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, दूसरी तरफ आप मदरसों को बंद, 1200 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिया। लेकिन आप अभी असम में जानते हो, हमने जब मदरसा बंद किया, सरकारी मदरसा, हमने बोला कि लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। अभी हर साल असम में 250 मुसलमान का बेटा बेटी मेडिकल पढ़ते हैं। इसलिए हर मुसलमान बहुल जनबसती इलाका में हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। 250 से 300 हमारा बेटा बेटी मुसलमान समाज से डॉक्टर पढ़ते। तो आपको मुल्ला चाहिए कि डॉक्टर चाहिए? तो मैं तो एम्पावरमेंट का बात बोल रहा हूं ना। तो इसीलिए ये मेरा गुजारिश है कांग्रेस को कि इसलिए आप अनाथ फनाथ, आप जब ओबीसी का जनगणना का बात बोलते हैं लोग आपसे डाउट करता है, किसलिए आप ऐसा समय में बोलने का कोशिश कर रहा है जब आपको सत्ता चाहिए। अब सत्ता के लिए ओबीसी का जनगणना का बात मत बोलो, 7 साल में आपने नहीं बोला, अभी मत बोलो, चुनाव की बात बोलो, तब आपको लोगों को लगेगा इसमें जेन्युइननेस है। ये लोकसभा चुनाव जाने दीजिए, फिर आप ओबीसी का जनगणना का बात शुरू कीजिए, लोगों को लगेगा ये हिंदू को बांटने का षड्यंत्र नहीं है, कांग्रेस का इसमें नियत ठीक है। सीए एनआरसी को लेकर कहां तक बढ़ी है बीजेपी? ठीक ठाक चलते रहेगा, सब कुछ ठंडा में होते जाएगा। कब तक चलता रहेगा? वो स्मूथली हो जाएगा। अब गृह मंत्री जी को पूछिए तो बढ़िया से होते रहेगा, उनका विषय है, मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूं। लेकिन सीए भी देश को चाहिए, देश को एनआरसी भी चाहिए, और मोदी जी इतना कर रहा है तो ये भी करेगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ी है, खबर है कि जनवरी के महीने में वो लेकर विशेष सत्र बुलाने वाली है और इसको लेकर आगे बढ़ेगी। तो आपकी असम सरकार की क्या प्लानिंग है? यूसीसी का मामला में गुजरात और उत्तराखंड आगे बढ़ चुका है, तो हम दोनों का कानून देखने का बाद हम लोग निर्णय लेगा। लेकिन असम में पॉलीगेमी को बैन करते हुए हम फरवरी में कानून पास करूंगा। फरवरी में? आप फरवरी में असम का कानून तैयार हो चुका है, फरवरी महीना में असम असेंबली कानून पास कर लेगा। हाँ। कि असम में पॉलीगेमी बंद हो जाएगा, एक पुरुष को एक ही विवाह करना पड़ेगा,
लीगल ड्राइवर्स जब तक नहीं होते। और ये आप फरवरी में पास करने जा रहे हैं। 4 फरवरी को हम लोग पास कर रहे हैं। पूरी इसकी प्लानिंग तैयार कर ली गई सब है। हो गया है, पब्लिक कंसल्टेशन हो गया, मुसलमान समाज से बहुत सपोर्ट मुझको मिला है, सपोर्ट मिल रहा है। बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है मुसलमान माता और बहनों से, और इवन पुरुष से भी। बोलता है नहीं इसको बंद करिए। तो अभी फरवरी महीना में हमने पॉलीगेमी को बंद करते हुए कानून पास करूंगा। दिस इज पार्ट ऑफ यूसीसी, बट पूरा यूसीसी जब गुजरात और उत्तराखंड में आ जाएगा उसका बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करूंगा। आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर संघर्ष है कि 14 और 19 से कम ज्यादा सीटें इस बार मिले। तो 14 में मिली थी 44, 19 में मिली थी 52। इस बार आपको क्या नजर आता है? 22 सालों का आपका कांग्रेस मेरा का लगता है क्या बताता है? राहुल गांधी का उम्र जितना है इतना ही सीट मिलेगा आपका। उम्र बढ़ते रहेगा, एक एक साल एक एक सीट ज्यादा मिलते रहेगा।